माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों की क्लास हम आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं। और चूंकि आपका सिलेबस पाठ्यक्रम अप्रॉक्सीमेट पूरा है, और जो यहाँ पर आप लोगों को हम बताने चल रहे हैं वो बेसिकली ये है कि आपको परीक्षा में कहाँ पर ध्यान देना है जिससे कि आपको पूरे अंक अर्जित हो सके, यही इतना है। चलिए हम ग्रामर पोर्शन में एक टॉपिक आपका लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ग्रामर का एक टॉपिक है जो आपका सबसे अधिक परीक्षा में पूछा जाता है। ये अप्रॉक्सीमेट अब की बार होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है कि जब आपका मंथली टेस्ट होता है तो इस मंथली टेस्ट के दौरान आपसे कुछ बेसिक चीजें जिसमें आपको डेफिनेशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? डेफिनेशन। और डेफिनेशन के साथ में उसके काइंड्स पूछे जाते हैं, उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एक आसान सा प्रश्न दिया जाता है कि आपको कंसेप्ट भी तैयार है या नहीं। जब आप इसको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने लिखा राइट the definition of pronoun. Write the definition of pronoun and state its kind. अब देखिए लिख दिया क्या? Write the definition of pronoun and state its kind, मतलब प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखिए और उसके प्रकार को बताइए, उसको स्टेट करिए। ठीक, आगे यहीं पर जोड़ दिया गया राइट एंड लगा दिया गया एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन टू, और कह दिया गया रिलेटिव प्रोनाउन की भी आपको क्या लिखना है? डेफिनेशन लिखना है। अब आपका क्वेश्चन यहां पर क्या हो गया? प्रिपेयर हो गया, क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। और क्वेश्चन क्या बना आपका? राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन एंड स्टेट इट्स काइंड। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया, इसी में आगे जोड़ दिया राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आल्सो लगा दिया या टू लगा दिया, जो भी लगा दिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब मान लीजिए अगर प्रश्न आता है तो आपका कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। अब आपको लिखना क्या है? सबसे पहले मान लीजिए आप आंसर डालते हैं, आपका आंसर एकदम साफ साफ रहना चाहिए। अगर आंसर साफ साफ रहता है, आंसर का मतलब क्या हो गया? जो आंसर आप लिख रहे हैं अगर कायदे से लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। 4 नंबर का 4 नंबर आपको मिलेगा। कहां पर कितना नंबर मिलता है ये आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, आपने लिख दिया यहां पर कि द पार्ट्स ऑफ स्पीच which is used, the parts of speech which is used to which is used at the place of noun, at the place of noun is called pronoun। इसे हम प्रोनाउन बोलते हैं कि वह पार्ट्स ऑफ स्पीच जो किसके स्थान पर यूज किया जाता है? नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, प्रोनाउन कहलाता है। देखिए यहाँ प्रोनाउन हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, आप लोग भी लिखिएगा। अब आपने आंसर लिख दिया, ये क्या हो गया? डेफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन हो गया, और आपका मान लीजिए 4 नंबर में से 1 मार्क्स आपका क्लियर हो गया। ठीक, डेफिनेशन है। अब यहीं पर एग्जाम्पल आपने लिख दिया, जैसे हमने लिखा आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, और यहीं पर लिख दिया गया इट वाज, इट इज लिख दीजिएगा, वेरी इजी। और ये बहुत क्या है? आसान है। देखिए इट का प्रयोग किए हम किसके लिए? किसके स्थान पर? बुक के लिए। और एक बुक के लिए प्रयोग किया गया
इसलिए ये क्या हो गया आपका प्रोनाउन हो गया, मतलब ये वर्ड आपका क्या हो गया प्रोनाउन। अब ऐसे आपको परीक्षा में नहीं बनाना है, लेकिन आपको एग्जाम्पल लिख करके इसको अंडरलाइन कर लेना है कि इट हमारा क्या है, सेंटेंस का प्रोनाउन है। ओके, अब चलिए आपका आंसर हो गया। एक ही एग्जाम्पल लिखना, बहुत ज्यादा नहीं लिखना। अब आपने लिखा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के प्रकार लिखना है। आपने लिखा देयर आर मेनी काइंड्स, मतलब बहुत प्रकार हैं ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के बहुत प्रकार हैं। अब कौन कौन से हैं, अब ये आप यहां पर लिख दीजिए। जैसे आपने फर्स्ट लिखा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा लिखा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक, तीसरा लिखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तीसरा लिख दिया। चौथा लिख दिया आप, ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पांचवा आपने लिख दिया ई पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। छठा लिख दिया यहां पर आपने एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक, यहीं पर आपने सातवां लिख दिया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आठवां लिख दिया आपने इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। और यहीं पर आपने नौवां लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और यहीं पर आपने लास्ट में टेंथ लिख दिया एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। अब देखिए आपका, आपने एक नंबर यहां पर अर्जित कर लिया प्रोनाउन की डिफिनेशन लिख करके। नीचे आपने क्या लिखा, काइंड्स आपने लिख लिया। और कौन कौन से काइंड्स लिखे गए इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन के बाद आपने लिख लिया रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद आपने लगा दिया, मान लीजिए आपका क्या हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और नीचे आपका लिखा गया है क्या, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन आपने लिख डाला, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या लिखना रहता है इसको समझ लीजिए। आप लोगों को लास्ट में जो लिखना रहता है वो है कि आप किस तरीके से, एक और क्वेश्चन इसी में जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। वो क्वेश्चन है आपका यहां पर कि कौन सा प्रोनाउन, आपको एक प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखना है। और प्रोनाउन आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें से आप रिलेटिव प्रोनाउन छांट लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन आपका है कहां, ए रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, ठीक। अब रिलेटिव प्रोनाउन को आप लोग क्या करिए, यहां पर लिख लीजिए जहां पर आपने लिखा है। मान लीजिए हम यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन डाल देते हैं आपका कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अब देखिए यहां पर लिखे हम रिलेटिव प्रोनाउन, जबकि आप लोग नीचे लिखेंगे कॉलम में ए रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है इसको लिख लीजिए। जैसे हमने लिखा द प्रोनाउन which is used to show relation
to show relation for which it is used is called relative pronoun। इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो प्रोनाउन जिसके लिए यूज किया जाता है जब उससे संबंध क्रिएट करता है तो उसे हम कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, संबंध वाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिख लिया, एक एग्जाम्पल हमने डाला और वो एग्जाम्पल हमारा क्या बना? मान लीजिए हमने लिखा आई नो द बॉय। देखिए एग्जाम्पल, आई नो द बॉय हु, ठीक है, स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। जो कक्षा में पहले स्थान पर आता है उसको मैं जानता हूं। अब यहां पर देखिए हु का प्रयोग किया गया, हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये किसके लिए प्रयोग किया गया? बॉय का, ठीक है। संबंध जोड़ रहा है कि वह लड़का जो क्लास में क्या करता है? पहली पोजीशन अर्जित करता है। अब देखिए आपने नंबर कहां कहां पर पाया, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपका क्या था? राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन एंड स्टेट इट्स काइंड, ठीक है। आगे इसी में जोड़ दिया एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन टू, और रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन भी लिखिए। क्लियर? अब आंसर आपने लिखना शुरू किया। आंसर आपका यहां से बना, द पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हिच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिख दिया, आई हैव अ बुक, इट इज अ वेरी इजी। अब हमने इट का प्रयोग किसके लिए किया? बुक के स्थान पर किया, मतलब बुक इज वेरी इजी। लेकिन हम इट लगाए किसके लिए? बुक के लिए, चूंकि न्यूटर जेंडर है इसलिए आपका क्या बन गया? ये यहां पर प्रोनाउन का काम किया। ठीक, आपका 1 नंबर का काम हो गया। अब आपने लिखा, ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपको 10 काइंड लिखना है। हमने लिखा देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन और देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी आप डाल सकते हैं। सबका नाम लिख लिया, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। आपका हो गया 10 का नाम। सबकी स्पेलिंग आपकी करेक्ट रहनी चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे पार्ट पर। इस पे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। यहां पर 1 नंबर 2 1 3 हो गया। अब चौथा नंबर आपका आ गया क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपने लिखा द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू शो रिलेशन फॉर विच इट इज यूज्ड इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिख दिया, आई नो द बॉय हु स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। ठीक, अब आपका 1 नंबर यहां पर हो गया। 4 नंबर का उत्तर आपको तैयार हो गया। तो प्रतिदिन आपको कुछ वीडियो जो भेज रहे हैं वो किसके पॉइंट आपको से भेज रहे हैं? क्योंकि आपको मंथली टेस्ट में हमेशा बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, तो बेसिक चीज आपको अच्छे से तैयार रहनी चाहिए। ओके ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। आप लोग इसको लिख करके अच्छे से क्या करें? तैयार करें।